Hello everyone. So, as we have started our CVT MC Entrance Examination Preparation series, and in this series, we have already completed some of the topics, some of the chapters, and previous year question paper of CVT also we have covered. Now, in this video, we are going to cover some important formulas and concepts of maths as per of your request. So, let's start our session without any delay. So, the very first chapter is trigonometry. Okay. So, some of the formulas we are going to study and we are going to upload this PDF on our Telegram channel. So go and join our Telegram channel so that you can get all the updates regarding videos and regarding notes also, and all the PPTs by which I have make you understand the topics. I have uploaded all those PPTs on our YouTube channel, that is Tech for Him. So let's start. So very first thing is graph. ओके सो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दैट इज साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, जितने भी होते हैं दिस साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, उसके पहले हम ग्राफ देख लेते हैं जो कि हमें बहुत ईजी रहते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए या फिर कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व है, रेंज डोमेन, ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए. सो सबसे पहले क्या है साइन एक्स का फंक्शन सिंपली ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. तो इसका फंक्शन, इसका जो ग्राफ होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, देन यहाँ पे पाई बाई टू आता है, देन उसके बाद पाई पाई पे ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, देन उसके बाद नीचे रहेगा एंड देन दिस थ्री पाई बाई टू एंड देन टू पाई. देन कॉस का क्या होता है, कॉस में एक डिफरेंस होता है, जैसे साइन हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, कॉस हमारा पाई बाई टू से स्टार्ट होता है. ओके, इधर से वाई एक्सिस पे, एक्स पे तो ये जीरो से पाई बाई टू पे ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे क्या है पाई बाई टू पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. ओके, तो जैसे हमारी मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है. देन पाई में ये नीचे जाएगा, देन दिस अपर, एंड टेन एक्स का जैसे कि हमें पता है जो मैक्सिमम या वैसे वैल्यूज होती है वो जीरो से लेके हमारा इन्फिनिटी तक चला जाता है. तो हमारे ग्राफ में भी आप देख पा रहे हैं कि इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, ये हमने लाइन्स ड्रॉ की हुई है ताकि इजीनेस हो जाए. ये कहीं पे भी जाकर टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये लाइन्स इन्फिनिटी तक जा रही है. सेम कॉटेक्स का भी सेम ग्राफ होता है. नाउ सेक एक्स का ग्राफ ऐसे होता है पैराबोला की तरह, सॉरी हाइपरबोला की तरह, एंड दिस इज दिस सेक एक्स. जो हमारी वैल्यूज हमने हमारी टेबल में पढ़ी थी सिमिलरली वैसे ही हमने ग्राफ्स भी ड्रॉ किए. आप सिंपली इन ग्राफ्स को लर्न कर सकते हैं. इनका डोमेन एंड रेंज भी मैंने हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में कवर किया था, तो आप एक बार जाके वो भी देख सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अगर आप लर्न कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे. वहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता है कि हम क्वेश्चन कर लें. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मेन मोटिव हमारा ये होता है कि हम किसी क्वेश्चन को कितना ज़्यादा जल्दी कर लें. क्वेश्चंस मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, बट द पॉइंट है कि कौन कितना जल्दी अटेम्प्ट करता है, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है. तो आप जितने ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स लर्न रखेंगे, जितने ज़्यादा फॉर्मुलाज आप लर्न रखेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा. मतलब इंस्टेंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, इंस्टेंट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग द मेथड, आप क्या करें उसमें ट्रिक यूज़ करें, वहाँ फॉर्मुलाज यूज़ करें. ओके, ना ये क्या है सिंपल फॉर्मुला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर इज माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड सिमिलरली ये दोनों आंसर इसके लिए होते हैं. ना इसके लिए हमारे ये दोनों आंसर्स होते हैं. दिस इज द साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, a plus b plus c फॉर्मूला, cos a plus b plus c फॉर्मूला, एंड cos tan a plus b plus c फॉर्मूला. ये तीनों ही फॉर्मूला इजी है. मतलब अगर साइन का है तो साइन a एक बार होगा, साइन b एक बार होगा, देन साइन c एक बार होगा, देन साइन a साइन b साइन c माइनस हो जाएगा, और बाकी में मतलब बाकी दो हमारे कॉस में रहेंगे. ओके, यहाँ पे कॉस में क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में गड़बड़ है, यहाँ पे कॉस होगा, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, साइन b होगा. ओके, कॉस ए सॉरी कॉस ए साइन बी, सॉरी कॉस बी साइन ए. ओके, सेम फॉर्मूला होता है. सिंपली क्या होता है हमारा जो माइनस वाले साइंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ये फॉर्मूला ही एक्चुअली गलत है, लेट मी करेक्ट दिस फॉर्मूला. ओके, मतलब फॉर्मूला इसलिए गलत है, पहली वाली जो हमारी क्वांटिटी है वो गलत लिखी हुई है इसमें. यहाँ पे पहली क्वांटिटी क्या होगी हमारी, जैसे यहाँ पे हमारा है साइन बी साइन सी, एंड यहाँ पे है साइन ए एंड साइन सी. तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाले में साइन ए एंड साइन बी एंड कॉस सी. आप समझ रहे हो कैसे आपको ट्रिकली क्वेश्चन को लर्न करना है. इस जगह पे ये वाला ये आएगा. और टेन का तो टेन ए प्लस बी जो टू वाला फॉर्मूला होता है, सिंपली उसी की तरह फॉर्मूला है. देन हमारा फॉर्मूला है साइन टू ए का. टू ए के हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, टू साइन ए कॉस ए, सिंपली लर्न होगा ये. और टेन में भी है, मीन्स अगर कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टेन में आंसर पूछ रहे तो आप साइन टू ए का वैल्यू टेन में भी पुट कर सकते हैं. देन सिमिलरली कॉस टू ए का है जिसमें फोर फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं, एक साइन की फॉर्म में है, एक कॉस की फॉर्म में, एक साइन कॉस दोनों की फॉर्म में, और एक टेन की फॉर्म में है. टेन टू ए का एक फॉर्मूला है जो कि टेन में दिया हुआ है. साइन थ्री ए का फॉर्मूला है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए. देन सिमिलरली कॉस थ्री ए का भी फॉर्मूला है टेन थ्री ए का टेन टू ए कॉट थ्री ए. सिंपल फॉर्मूलाज है हमारे पास ये. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. ये फॉर्मूलाज भी हमने अपनी सीरीज में पढ़ चुके हैं और इसके बेस इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. सिंपल फॉर्मूला है जैसे साइन ए प्लस बी, तो पहले साइन ए देन साइन बी प्लस
साइन ए, पहले क्या होगा साइन ए कॉस बी, देन प्लस कॉस ए साइन बी, एंगल चेंज हो जाएगा। माइनस में सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। कॉस में क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे क्या होगा कॉस में अगर प्लस है तो आंसर में माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो आंसर में प्लस होगा। यहाँ पे उल्टा है, साइन वाले केस में अगर प्लस है तो आंसर में प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो आंसर में माइनस ही रहेगा। देन टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, सिंपल है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। इन्होंने प्लस माइनस क्यों लगाया हुआ है कि अगर मेरे पास टेन ए माइनस बी आ जाता है तो मेरे पास क्या होगा रेस्पेक्टिवली रहेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर में भी माइनस होगा, टेन ए माइनस टेन बी, ओके, टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन ए वन प्लस टेन ए टेन बी, ओके, यहाँ पे टेन बी, ओके। नाउ कॉट का भी सिमिलरली फॉर्मूला है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास कोई भी ऐसे करके दिया है और मेरे से पूछ रहा है कि रेंज क्या है बताओ इस फंक्शन की आपसे रेंज पूछ रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो रेंज क्या होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी, एंड प्लस मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक्स है, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्स के इक्वल है, प्लस में सेम होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसका एक क्वेश्चन करके देखें हम अगर, तो फोर साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा, अब आपसे पूछा बताइए द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो आप कैसे बताएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, फोर का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस नाइन का थ्री का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इससे ग्रेटर देन होगा एक्स एंड इससे लेस देन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस फाइव से लेके 5 तक, एंड दैट इज क्लोज ब्रैकेट मतलब माइनस फाइव एंड 5 आर इंक्लूडेड, ओके। Now product and sum of different simple formulas is 2 sin A sin B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B. ओके, सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कैसे आ जाएगा, मतलब अगर आपके लिए आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो आप इसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूलाज है, यू कैन लर्न दिस फॉर्मूलाज। स्पेशल ट्रायोज मतलब अगर मेरे पास ऐसे दिया हुआ है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 60 माइनस थीटा, वैल्यू ऐसी आ रही है मेरे पास कि जो कि इस फॉर्मूले में ब्रेक डाउन है प्लस थीटा। जैसे अगर मैं देखूँ मेरे पास है कॉस थर्टी एंड कॉस 90, तो ये इस फॉर्मूला में मेरा कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस फॉर्मूला की फॉर्म में ही क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा, दैट इज 1/4 कॉस 3 0 का 0 एंड 3 3 9, दैट इज कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री इज 0, दैट इज 0, आंसर इज 0, ओके। तो सिंपली आप अगर मेरे पास कोई ट्रायोज दिया हुआ है तो ऐसे करके आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तीनों का दिया हुआ है साइन कॉस एंड टैन। नाउ एपी ऑफ एंगल्स अगर आपको दी हुई है, एक एपी बन रही है एंगल्स की, साइन ए साइन अल्फा प्लस बी, ऐसी आगे सीरीज दी हुई है, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है साइन एन बीटा बाई टू साइन अल्फा एन प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ओके। सिमिलरली अगर कॉस की एपी दी हुई है आपको, तो साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू कॉस एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। सिंपल फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका एन है और यहाँ पे आपका एन नहीं है, ओके। नाउ कंडीशनल आइडेंटिटीज, कुछ आपकी कंडीशनल आइडेंटिटीज दी हुई है। कंडीशनल आइडेंटिटीज में जहाँ पे आपको कंडीशन गिवन होगी, मतलब आपको दिया हुआ है कि थ्री एंगल्स आपके पास ए बी एंड सी, और तीनों एंगल्स का जो सम है मीन्स ए प्लस बी प्लस सी वो पाई के इक्वल है, तो आप ये सारी आइडेंटिटीज पुट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सारे फॉर्मूलाज आप उस केस में पुट नहीं कर सकते। तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टू टेन ए टेन बी टेन सी, ये सिंपल फॉर्मूला आपका इस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। अगर मैं देखूँ तो इस फॉर्मूले से हाउ मतलब कैसे ड्राइव हुआ है कि हमारे पास ये था, लेट मी रिड्यूस द पॉइंटर, ओके, ताकि स्क्रीन पे ठीक से विजिबल हो जाए। कैसे, अगर मैं ये फॉर्म, अगर मेरे पास ये गिवन है और मैं दोनों साइड से टेन ले लूँ, टेन ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूँ टेन पाई, तो टेन पाई क्या होता है, जीरो होता है, और नीचे वाला जो टर्म है मेरा, ये जो टर्म है ये पूरा जीरो में चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, और टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी इक्वल टू जीरो, ये प्लस का है, मैं RHS पे लेके जाऊंगी, दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो सिंपल इस फॉर्मूले को ही इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है और इस फॉर्मूले से ही इसको बनाया हुआ है, तो इतना कुछ है नहीं इस फॉर्मूले में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टेन ए बाई टू बी बाई टू, सिंपल ये भी इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, क्योंकि ये टर्म मेरा जीरो में चला गया था, मीन्स ये टर्म जीरो के इक्वल हो गया है। जब ये टर्म जीरो के इक्वल हो गया है, इस टर्म को जीरो के इक्वल रख दिया, तो ये सारे माइनस क्या हमारे RHS पे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा टेन ए टेन बी टेन माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए इक्वल्स टू वन, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, ये वाला भी आपको हो गया होगा। एंड सिंपल ये फॉर्मूला है साइन टू ए साइन प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल्स टू वन माइनस फोर साइन ए साइन बी साइन सी। जो कंडीशनल आइडेंटिटी, इसमें ये जो ऊपर वाले दो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
है, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये आप अच्छे से लर्न करें। बाकी तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप एक बार रीड कर लीजिए, सारी फॉर्मूलाज गिवन है, लाइक जीपी की सीरीज ही है तो आपको ऐसे करके होगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एज इट इज क्वेश्चन आते हैं एज इट इज इस फॉर्मूला के बेसिस पे, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और बाकी सारे तो ये जैसे आपको कुछ इनइक्वालिटीज दी है तो एज इट इज आप आंसर लिख सकते हैं कि अगर 10a प्लस 10b प्लस 10c आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a प्लस 10b प्लस 10c इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन 3√3। तो ऐसे करके आप इन फॉर्मूले की बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोग्रेशन एंड सीरीज। तो आपको सिंपल अरिथमेटिक का तो पता ही होगा कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ओके, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। मैम 3 टर्म्स इन एपी इज कंसिडरेशन। अगर हमें बोला गया कि 3 टर्म्स को आप एपी में है तो कैसे लेंगे, हम ऐसे करके इसको लेट करेंगे। हमसे बोलते हैं ना 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देन देयर सम इज दिस एंड देयर nth वैल्यू इज दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड टी। तो ऐसे करके अगर मुझे लेट करना होगा तो मैं ऐसे करके 3 टर्म्स को लेट कर लूंगी, ए माइनस टी, ए एंड ए प्लस डी, ए प्लस डी। ओके, नाउ 4 टर्म इन जीपी, अगर 4 टर्म्स आपको एपी में दी हुई है तो आप कैसे लेट करेंगे, तो आप ऐसे करके इसको लेट करेंगे। ओके, नाउ इफ a1 a2 a3 एंड an आर इन एपी देन a1 प्लस an इक्वल्स टू a2 प्लस an माइनस 1। इन्होंने बताया कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम जो होगा वो सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने की मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, फिर आप बताओ ये टर्म और ये टर्म। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देन सम आपको पता है एपी का क्या होता है। देन अरिथमेटिक मीन भी आपको पता है क्या होता है। अगर 2 टर्म्स है तो ये होगा, अगर अरिथमेटिक मीन मेरे से n टर्म्स का पूछा है तो ऐसे n होगा। देन ये ऐसे करके मैंने बताया n टर्म्स का सम बता रहे हैं ये अरिथमेटिक का। एंड देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाता है हमारा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस फॉर्म में होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अरिथमेटिक में क्या होता है जिसका जो होता है यहाँ पे क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, वहाँ पे क्या होता है डिफरेंस होता है। फिर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है और सेकंड और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है वो सब सेम रहेगा, और आगे की रिस्पेक्टिव टर्म्स का भी जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है मतलब कि फर्स्ट टर्म एंड मतलब सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है बीच का वो आएगा। और एपी में क्या होता है कि a2 माइनस a1। ओके, तो यहाँ पे nth टर्म आपसे पूछा है, nth टर्म आपको पता ही है a r माइनस r की पावर n माइनस 1। देन सम ऑफ n टर्म्स आपको बताया है यहाँ पे। ये कब होगा जब मेरा r जो होगा वो लेस देन होगा 1 से, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर मेरा r ग्रेटर देन 1 है तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, इफ x1 x2 x3 आर इन जीपी देन log x log x1 log x2 एंड log x3 आर इन एपी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एज इट इज एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है कि अगर आपका ये जीपी में है या फिर ये एपी में है तो आप बताइए log x1 log x2 या log x3 किस में होगा, एपी में जीपी में किस में। तो इन्होंने एक रिजल्ट बता दिया है कि आप इसे डायरेक्ट लर्न कर सकें, ताकि मतलब आपको 0.01 सेकंड लगेगा टिक करने में। एल्स आप क्या करेंगे, इसको जीपी है लेट करो, लेट करने के बाद लॉग लो, लॉग लेने के बाद फाइंड करो कि ये लॉग एपी में आ रहा है जीपी में आ रहा है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी दी हुई है तो उसका सम ये होता है। ओके, हाँ ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, देन ज्योमेट्रिक मीन पता है, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे आ जाइए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिवर्स ऑफ एपी होता है। मीन्स अगर मेरे पास a1 a2 एंड an तक मेरे पास एचपी में दिए हुए हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 अप टू 1 अपॉन an तक एपी में है। ओके, नाउ nth टर्म सेम, अगर पहले आप nth टर्म एपी की निकाल लीजिए, देन उस एपी की nth टर्म को रिवर्स कर देंगे तो दैट विल बिकम दी nth टर्म ऑफ एचपी। ठीक है, हार्मोनिक मीन भी आपको पता है 2x1 x2 x1 प्लस x2, ये 2 टर्म्स के बीच में आपको बोला गया है एंड दिस इज बिटवीन n टर्म्स। ओके, नाउ इनइक्वालिटी ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने पीवाईक्यू में भी आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनटू हार्मोनिक प्रोग्रेशन इक्वल टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्क्वायर। दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, सो यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। ये कुछ स्पेशल फॉर्मूला है समेशन ऑफ n डिजिट्स, समेशन ऑफ मतलब 1 2 3 अप टू n, तो इनका क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके बेसिक क्वेश्चन करने में। नाउ n स्क्वायर का समेशन, n स्क्वायर समेशन मतलब 1 स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस, ओके प्लस लगा लीजिए, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसका क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। नाउ समेशन ऑफ n क्यूब दैट इज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब दैट इज n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारा एपी की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है क्योंकि हमारा डिफरेंस ऐड हो रहा है एंड आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीपी की भी कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एस दिया है हमें, सम दिया है। ठीक है, अब इस सम में मैं आर का मल्टीप्लाई करूंगी
और एक टर्म को शिफ्ट करके लिखना होता है। जैसे यहाँ लिखा है, मैंने इस टर्म के नीचे से नहीं लिखा है, उसकी नेक्स्ट टर्म के नीचे से लिखा है, देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस फॉर्मेट में मेरे पास आंसर आ जाएगा और इसको डायरेक्टली हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने पहले भी किया होगा। नाउ डिफरेंस सीरीज हमें दी हुई है, जिसमें डिफरेंस होगा मेरा वो एपी में आ रहा होगा, तो उसको भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं। ओके, ना ये फॉर्मूला दिए हुए हैं आपको, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं कि समेशन 1 to n है तो क्या फॉर्मूला होगा। ओके, ये ऐसे करके हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, वेटेड मीन कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज वेटेड मीन, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज नहीं है, इससे रिलेटेड हार्डली क्वेश्चन आते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो कर लीजिए पहले। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट। ओके, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सो ये हमारा रो होता है ऐसे करके, ये रो होती है और ये कॉलम होता है। ओके, तो माइनर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहली रो जिस भी कॉलम का एक गिव मी अ मिनट, लेट मी रिमूव इट, जिस भी एलिमेंट का आपको फाइंड करना है, मीन्स आपको मान लो A1 का फाइंड करना है, तो इस A1 का रो को हाइड कर देंगे, कॉलम को हाइड कर देंगे और इन चारों को हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लेंगे एंड देन इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। A22 क्रॉस करेगा A33 से, A32 क्रॉस करेगा A23 से और बीच में माइनस आता है। सिमिलरली इन्होंने और भी माइनर फाइंड किए हुए हैं। ओके, नाउ को फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, को फैक्टर कैसे ये एक तरीके से लर्न कर सकते हैं, बाकी ऐसे करके फाइंड करते हैं। को फैक्टर हमारे पास होता है -1 की पावर i+j। अगर i+j का जो सम है वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि मेरा -1 पॉजिटिव हो जाएगा, एल्स ये नेगेटिव हो जाएगा। और माइनर ऑफ i j दैट इज अ को फैक्टर। ओके, नाउ एक्सपेंशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, एक्सपेंशन में इसका क्या करते हैं, A11 मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका क्रॉस प्रोडक्ट, मीन्स A11 की मल्टीप्लाई किया तो इसका कॉलम एंड इसका रो हाइड कर देंगे, और जो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट बची है, ये बचा 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखो ये टर्म ऐसे ही की है एंड सिमिलरली सेकंड टर्म आएगी A12, देन A12 का रो एंड A12 का कॉलम पूरा हाइड कर देंगे एंड देन इसका क्या करेंगे, ये वाला एंड ये वाला, ये 4 एलिमेंट्स बचे, इन 4 एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड सिमिलरली मैं A33 का करूँगी। A33 में क्या होगा, रिमूव कर देते हैं और फिर से देखते हैं A33 में क्या होगा। A33 वाला रो हमने हाइड कर दिया एंड कॉलम हाइड कर दिया, ये 4 बचे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये मेरा डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन होता है। ओके, नाउ अगर कोई प्रॉपर्टीज देख लेगा डिटर्मिनेंट की, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम मेरा 0 है तो उसका वैल्यू 0 होता है। ओके, अगर मैं किसी भी रो को किसी भी अनदर रो से एक्सचेंज कर रही हूँ तो माइनस साइन आता है, और दोबारा एक्सचेंज कर रही हूँ तो माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। नाउ ए ई, जैसे ये प्लस वाई है तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ कैसे, A E I, देन ये दोनों सेम कॉलम सेम रहेंगे, प्लस BFJ आ जाएगा नेक्स्ट में, और सी बाकी के दो जो मेरे रो हैं वो सेम रहेंगी, सॉरी कॉलम्स होंगे वो सेम रहेंगे, जैसे ऐसे किया है। ओके, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है P, अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई भी एलिमेंट मेरा कॉमन आ रहा है पूरी रो से, तब मैं उसमें से उसे कॉमन ले सकती हूँ। अगर वो पूरी रो से या पूरे कॉलम से आ रहा है तभी, अगर किसी एक एलिमेंट में है या फिर किसी 2 एलिमेंट में है किसी रो या कॉलम के, तब मैं कॉमन नहीं ले सकती उसे। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सिमिलर है, सेम है, तो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ओके, आप ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, मतलब ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस माइनस, किसी की मल्टीप्लाई किसी का डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारी मैट्रिक्स को। ओके, ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन नहीं है इसमें। हम क्या करते हैं, किसी भी 2 रो मतलब 1 1 बनाने के बाद, ये आप देख रहे हैं 1 1 बन चुके हैं, इसके बाद हमारा मेन मोटिव क्या होता है, इन 2 1 को कैसे भी करके 0 बना देते हैं, देन मेरे पास एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ एक ही बचता है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, ये आंसर आ जाता है। आप चाहें तो इस आंसर को डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें लिखे हुए हैं कुछ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आप ये एज इट इज लर्न कर सकते हैं, या फिर ये हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट वही चीज़ है जहाँ पे अगर आप लर्न करेंगे इसको तो 0.1 सेकंड लगेगा। अगर आप लर्न नहीं भी करेंगे तो आप मेथड लर्न रखिए ताकि वहाँ जाके आप भूले नहीं। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी एक में बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इन अ केस आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है, 1 मिनट में आपसे नहीं अटेम्प्ट होगा, तो लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए, ताकि मैक्सिमम टाइम आप एक क्वेश्चन पे ना ही स्पेंड करें। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट। देन यहाँ पे हमें बताया कि इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल टू 0 होगा तो इफ एनी वन और 2 ऑफ XYZ इज आर नॉन जीरो देन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मींस अगर डिटरमिनेंट 0 है और मेरा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो है वो नॉन जीरो है, कोई भी एक, तो मेरा वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, ये मेरे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए बोला गया है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, 2 तरीके की इक्वेशन होती है मेरी, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, D1 D2 D3 का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है, D1 D2 D3। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स मतलब एक्स वाला जो मेरा कॉलम है वहाँ D1 D2 D3 होगा, वाई वाले कॉलम में D1 D2 D3 होगा, और यहाँ पे A1 A2 A3 होगा, और यहाँ पे Z वाले कॉलम में होगा। ओके, ये हमारे ऐसे होता है। नाउ यहाँ पे क्या, अगर मेरा डेल्टा 0 के इक्वल है,
और डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड भी जीरो के इक्वल है, देन कंसिस्टेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ओके, ये क्रैमर्स रूल से इन्होंने बताया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इजी सा है। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर भी है कि अगर मेरा साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है, टेन थीटा इक्वल टू जीरो है, एंड यहाँ पे कॉट कॉस ये सारे अगर जीरो है, तो मेरे पास ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ये तो आपके ये जो है सॉल्यूशन वाले, ये तो सिंपली फॉर्मूला बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशंस वाले होते हैं। स्टॉप। जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल फॉर्मूला बेसिस पे ही हो जाते हैं। तो आप ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आप अच्छे से, ये सारे फॉर्मूलाज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से देखना प्लीज़। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भी ऐसा सच कुछ है नहीं इसमें पढ़ाने वाला, समझाने वाला, आप इजीली रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इन केस आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने लिखी हुई है, तो आप ये भी रीड कर लीजिएगा, इजी सी है सारी, पढ़ के देख लेते हैं। वाइल सॉल्विंग ट्रिग्नो इक्वेशन, avoid squaring the equation as possible. If squaring is necessary, check the solution for extraneous value, similar value following the same pattern. Never cancel terms containing unknown terms on the two sides which are important. ये बताया हुआ है कि क्या क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम कर रहे हैं उस मोमेंट में हमें क्या क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। स्क्वायरिंग अवॉइड करनी चाहिए, कैंसिलेशन अवॉइड करना चाहिए। अब स्क्वायरिंग इसलिए कि अगर मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो नेगेटिव वाली कंडीशन हट जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा कंडीशन को चेक करके ही स्क्वायरिंग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। ओके, नाउ ये फंक्शन है, फंक्शन मैपिंग, मतलब मैपिंग फंक्शन क्या होता है, जैसे मेरे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं ए एंड तो पी, तो 1 to 1 मैपिंग है, मतलब मैपिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, ए से बी में मैपिंग होगी एलिमेंट्स की। तो ये क्या बता रहा है, ये साइन जो है मैपिंग का साइन रहता है कि ए से बी में मैपिंग हो रही है। जैसे वन की ए की 1 से मैपिंग है, बी की 2 से मैपिंग है, सी की 3 से मैपिंग है। ओके, फंक्शन क्या है, ए बी सी, दैट इज इनपुट एंड द आउटपुट इज 1 2 3। तो जो मेरा ए होता है, ए में जितने भी एलिमेंट्स है दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड अगर मेरा बी में जितने एलिमेंट्स है दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, नाउ ये इजी इजी सी क्वेश्चन है कि 1 to 1 into कब होता है, 1 1 on 2 कब होता है, मैनी 1 into क्या होता है, मैनी 1 1 2 क्या होता है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ग्राफ्स एक बार पढ़ लेना अच्छे से कि कैसे कैसे बनाया हुआ है, लाइक एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाए, जो ग्राफिकली हम डोमेन इजीली, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके आप ग्राफिकली इजीली डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो एक बार इन सारे फंक्शंस को देख लेना, और नीचे आपको देखो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज भी मेंशन होगा, तो वो भी एक बार देख लेना। और अच्छे से बनाया हुआ है, कहाँ से क्या जा रहा है, तो एक बार ग्राफ देख लेना। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो मुझे बताना, ईजी है वैसे ग्राफ्स। और ये क्या है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है कि एक टाइम पीरियड में करता है वो, जैसे टी जो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है हमारा। मिन मैक्स फंक्शन दिया है, इन्वर्स फंक्शन दिया है, इन्वर्स फंक्शन बहुत ईजी है। जैसे y इक्वल्स टू अगर 1/x है तो हमें सिंपली इस फंक्शन को जैसे y x की फॉर्म में फंक्शन है तो मुझे y की फॉर्म में चेंज करना होगा, तो x इक्वल्स टू 1/y आ जाएगा, दैट इज द इन्वर्स फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, मिन मैक्स फंक्शन, मिनिमम और मैक्सिमम वाला, तो ईजी है सारी चीज़ें, आप इजीली देख लेना और करके बताइएगा। जैसे ये फंक्शन आपको बताया हुआ है, फंक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे कर्ली ब्रेसेस में x है, तो ये कर्ली ब्रेसेस, ये ब्रैकेट वाला कर्ली ब्रेसेस नहीं है, दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर ऑफ x, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर है। ओके, यही सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, अब एक बार देख लेना सारा। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये लिमिट्स में जो हमारे एक्सपेंशन दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको भी रीड कर लेना। साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे मुझे 4-5 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं और हम उस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन, मतलब ये जो 3 है, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स, ये तो ट्राई करना ही करना कि लर्न कर लो। एक ई की पावर एक्स का लर्न कर लेना। ओके, लॉग एक्स माइनस एक्स, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो ट्राई करना, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो सारे। और कंटिन्यूटी के फॉर्मूलाज गिवन है जो कि ईजी है काफ़ी, ठीक है। ये बताया हुआ है जहाँ शार्प टर्न्स हैं, तो शार्प टर्न्स लीड्स टू नॉन डिफरेंशियल पार्ट्स। अगर आप एक बार इस शीट को पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन केस आपको लगता है कि नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से, मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सॉरी, ओके, डिसकंटिन्यूअस बताया कहाँ पे हो, तो मतलब कंटिन्यूअस की कौन सी कंडीशन है, डिफरेंशियल की कौन सी कंडीशन है, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बताया हुआ, टेंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये बताया हुआ फॉर्मूले से। ओके, फॉर्मूला अगर आपको लगता, आपको समझ आ रहा है, आप ऑलरेडी ये चैप्टर कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला भी एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं एक एक चीज़, एक एक फॉर्मूला डीपली समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जो कि आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं वो बता रही हूँ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है।
ओके, ये फॉर्मूला आप एक बार पढ़ के देखना, बहुत ईजी है। लाइक डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स एक्स कॉमा वाई पे है, तो वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होता है टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, मतलब इनवर्स होता है टेंजेंट की और माइनस साइन लगा होता है। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये भी ईजी है। तो एक बार ये चीज़ें भी पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं हो रही है, तो एज ऑफ नाउ आप या तो आप मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आपस में डिस्कस कीजिए, या फिर आप उस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, मोनोटोनिसिटी या फिर इन्फ्लेक्चुएशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम मिनिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसे बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसे बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। ओके, ये हायरार्की आपको बताइए, तो एक बार ये हायरार्की भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमें इंटीग्रेशन का बताया हुआ है। इंटीग्रेशन के सबको पता ही होंगे फॉर्मूलाज। यहाँ पे आपको एक जगह पे मैंने सारे फॉर्मूलाज मेंशन किए हुए हैं ना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, इजी है। यहाँ पे ग्राफ्स भी बनाए हुए हैं कि किसका ग्राफ कैसे बनेगा, वैसे करके आपको बताया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नाउ वेक्टर्स का भी एक बार देख लो। वेक्टर्स में भी इतने ज़्यादा कुछ जैसे बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है, टू वेक्टर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सेक्शन फॉर्मूला है, जो कि हमने इस पे क्वेश्चंस भी किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन जरूर आता है और थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है इससे। नाउ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हम सबको पता है, ये भी हमें पता है। ए डॉट ए हमारा मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। मॉड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हमने ये भी सीख लिया था। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब खुद से खुद का डॉट वन होता है और दूसरे से जीरो होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये हमने कर लिया है। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ मॉड ऑफ ए इंटू बी। अगर डायगोनल दिया हुआ है तो हाफ वन डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, एंड देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया हुआ है। और एरिया का एक ही एडवांस फॉर्मूला है, एक बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, लाइक लिमसेट में आई थिंक आया है, किसी तो क्वेश्चन में, किसी तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। तो एक बार ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी, लाइक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, बट आप इसको जरूर करना, क्योंकि लास्ट हमारा जो सीयूटी का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो एज फॉर योर जनरल नॉलेज आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एक बार, कैसे एक्सपेंड किया हुआ है, कैसे होता है, तो एक बार जरूर करना है इसको। ओके, नाउ 3D ज्योमेट्री हमारी में इतना है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। इसमें मैंने कैलकुलस का पार्ट भी इन्वॉल्व किया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं उसको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, सिंपल हमें कैसे करके, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली की भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी बात हुई है कि ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो अच्छे से समझा दूंगी, डोंट वरी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको वीडियो के एंड में बता दूंगी क्या होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखो रिजल्ट बताएं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। सिमिलरली यहाँ पे कंडीशंस हैं, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सिंपल आपको ये चार चीज़ें देंगे। तो फॉर्मूला मैंने कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको लर्न होनी चाहिए, मैंने वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की हुई हैं, तो आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आईओटा की वैल्यू जो होती है रूट -1 होती है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाता है, आई क्यूब इक्वल्स टू -i हो जाता है। ओके, ना यहाँ पे ग्राफ से भी मैंने समझाने का ट्राई किया हुआ है। तो एक बार आप अगर इसे रीड करेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आर्ग्यूमेंट समझ आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होते हैं, ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे कॉम्प्लेक्स से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो डोंट वरी। नाउ स्ट्रेट लाइन का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये सारी चीज़ें आप एक बार फॉर्मूलाज इसके भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताया, आप पीडीएफ प्रॉपर तरीके से पढ़ना, आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आएंगी। पैरेलल की कंडीशन दी हुई है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है उसकी क्या कंडीशन है, 2 पॉइंट फॉर्मूला दिया हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मेरी पैरेलल है एक्स एक्सिस या पैरेलल है मेरे वाई एक्सिस तो दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ओके, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट कब होते हैं मेरे, इंटरसेक्टिंग कब होते हैं, पैरेलल कब होते हैं, परपेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूर आती हैं। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये एक्सप्लोर करना है इस फॉर्मूले को, बहुत अच्छा फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का ट्राइंगल के। नया तरीका है और ट्रिक एक तरीके से जो मैंने इसमें मेंशन की हुई है। तो आप एक बार ट्राई करना, आप ऐसे भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी
आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स बना के। बट ये एक ईजी वे भी है और जल्दी भी होता है, तो एक बार ट्राई करने का। नाउ इंटरनल एक्सटर्नल हमने वेक्टर में भी पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, इन सेंटर कैसे करते हैं, सर्कम सेंटर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व की हुई हैं। सॉरी। नाउ कंकरेंसी की कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ओके, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाइसेक्टर एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, ये आप इजीली पढ़ेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं पढ़ाने नहीं आई, आपको सब कुछ रिवाइज कराने आई हूँ एक बार, ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएँ, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बताने आई हूँ। एंड सेकेंडली, पैनिक नहीं करना है पेपर के टाइम पे, ट्राई करना मतलब टाइम से पहुँच जाओ आप पेपर सेंटर पे, और ट्राई करना है कि मतलब जाते वक्त कुछ भी सॉन्ग वॉन्ग ना सुनो, क्योंकि ऐसा होता है पेपर देते टाइम क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिमाग में नहीं आते, पर वो सॉन्ग्स दिमाग में आते रहते हैं। तो ट्राई करना है कि फ्री माइंड से पेपर दो, और एक चीज़ याद रखना, स्टक नहीं होना है क्वेश्चन पे, और प्रॉपर टाइम देखते हुए क्वेश्चन करते जाना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं बचता है और बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और टाइम का उन्हें पता ही नहीं होता, जिस वजह से बहुत कम क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। सेकंड चीज़, मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था, किसी का पेपर था जिसमें ऑप्शंस को शफल कर दिया था, मतलब ए देन सी देन बी देन डी, उसमें बच्चों को ये हो गया था शायद ये मिस प्रिंट है कि आंसर बी है, तो आज बच्चों ने क्या किया था, सी पे क्लिक कर दिया था। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है, वो शफल नहीं होता है, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए वो चीज़ की जा रही होती है। अगर बी आंसर है तो आपको बी वाले पे ही टिक करना है, मतलब बी थर्ड नंबर पे, तो आपको थर्ड पर ही क्लिक करना है। ओके, सर्किल का दिया हुआ है, कॉमन कॉर्ड, लेंथ, रेडिकल एक्सिस, ये सारी चीज़ आप रीड कर लेना। सिमिलरली पैराबोला का भी दिया हुआ है, पैराबोला का भी एक बार रीड कर लीजिएगा, सब समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल दी है, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, देन ये हाफ एंगल फार्मूला, नेपियर फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आती है, हमारी एक ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है जिसमें ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ही, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली इलिप्स पे भी किया हुआ है। ओके, कैलकुलस जो है वो फॉर्मूला से आप अच्छे से कर सकते हैं, तो कैलकुलस के लिए कैलकुलस पार्ट जो है इसमें फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो कैलकुलस का एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लॉग की भी इन्वॉल्व की हुई है, तो लॉग के तो हमने सेशन में भी हमारे फॉर्मूलाज किए हुए हैं, तो लॉग में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल आई थिंक सिलेबस में तो नहीं है सीयूईटी के, बट अपनी जनरल नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर जैसे जहाँ कहीं पे कोई मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास और वो एक्सपेंशन चाहता है, मतलब वो क्वेश्चन एक्सपेंशन से ही सॉल्व होगा, तो वहाँ बाइनोमियल आपके लिए बहुत काम आ सकती है। मिडिल टर्म बताया है, ग्रेटेस्ट टर्म, मुझे एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं हूँ कि है कि नहीं, मैं एक बार चेक करके फिर आपको बताती हूँ कि बाइनोमियल है कि नहीं, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट। ये कुछ एक्सपेंशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद नहीं है रीजनिंग पार्ट में आया हुआ है या फिर मैथमेटिकल में आया हुआ है, कहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया एक्सपेंशन से रिलेटेड। सो एज ऑफ नाउ हमने पीडीएफ तो हमारा कवर कर लिया है, तो आप अच्छे से पेपर देना। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सीयूईटी एस्पिरेंट्स। थैंक यू।